स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कई बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद बीजेपी अब लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है और उन्हें आधुनिक भारत की जिन्ना करार दे रही है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी के नेता तरुण चुग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है, चूंकि पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी जो फिल्म है उस पर बैन लगा दिया गया है। जिसके बाद बीजेपी नेता तरुण चुग ने ये कहा है कि ममता बनर्जी देश में हर राष्ट्रवादी कार्य में अड़ंगा लगाती है। वो आधुनिक समय की जिन्ना है, क्योंकि उन्हें भारत के विकास से समस्या है और देश की हर चीज से ममता बनर्जी को आपत्ति है। बीजेपी नेता की ओर से कहा गया है कि वो आधुनिक भारत की जिन्ना है और उनकी तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि उन्हें देश की तरक्की से चिंता है। देश का अगर विकास हो रहा है तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी परेशानी है। देश की हर चीज पर उन्हें आपत्ति है। ये तमाम बातें बीजेपी नेताओं की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक इस तरीके से बयानों का सिलसिला जारी है। लेकिन फिल्म द केरला स्टोरी जो कि 5 मई को रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को लेकर जो राजनीतिक बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीजेपी शासित राज्य, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, वहां इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तमाम नेता अपने मंत्रियों के साथ जाकर इस फिल्म को देख रहे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट सामने आ रही है। लेकिन कुछ राज्य हैं, फिर चाहे वो तमिलनाडु हो, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। जिसके बाद जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और द केरला स्टोरी जो कि एक फिल्म है, लेकिन इस फिल्म पर सियासत खूब गरमाई हुई है। अब बीजेपी के ये नेता हैं तरुण चुग, जिनका बयान ममता बनर्जी को लेकर सामने आया है और उन्होंने दरअसल हमला इस बात को लेकर बोला है, चूंकि केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन करते हुए ये कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग होती है तो शांति व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल की वो बाधित हो सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव को जो आदेश इस बारे में दिया है उसमें ये बाकायदा ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते दिखे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये दलील दे रही हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस फिल्म पर बैन उन्होंने लगाया है। लेकिन याद रखें कि पश्चिम बंगाल जो है वो किस तरीके से हिंसा की आग में वक्त पर झुलसा है। फिर चाहे वो चुनावों के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें भड़की हिंसा हो, या उसके बाद रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो उपद्रव और हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, वो भी हम सब के सामने है। और इसके अलावा कई मौके ऐसे आए हैं जब दुर्गा पूजा से लेकर कई जो त्योहार हिंदुओं के रहे हैं उसको लेकर बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। चूंकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर बैन लगाती नजर आई है। और हाल ही में रामनवमी के मौके पर भी जो शोभा यात्रा निकाली गई उस दौरान भी ममता बनर्जी ने ये कहा कि मुस्लिम इलाकों से ये शोभा यात्रा ना निकाली जाए। तो इस तरीके का फरमान जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देती हैं। और अगर एक फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज होती है तो उससे भी उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि ये फिल्म ये बताती है कि किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें आईएसआईएस की ओर धकेला जाता है। तो ये तमाम चीजें जो कि जिसको लेकर कई जो मुस्लिम संगठन हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो दरअसल इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। और अब उसी कड़ी में ममता बनर्जी भी शामिल हो चुकी है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया है।
लेकिन इसके साथ ही जो दलील पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है उसमें कहा गया है कि राज्य की शांति व्यवस्था बाधित हो सकती है अगर ये फिल्म वहां थिएटर में लगी तो। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आदेश मुख्य सचिव को दिया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी थिएटर में फिल्म ये चल रही है तो उसे तत्काल हटा लिया जाए। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि उन्हें आशंका है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है और बीजेपी इसकी फंडिंग कर रही है। इस तरह के आरोप लगातार ममता बनर्जी लगा रही हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जो है वो बंगाल फाइल्स की तैयारी कर रही है कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद। तो कुल मिलाकर इस तरह की ये तस्वीर है जो देखने को मिल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह के फैसले लेती हैं, जिस तरह से उन्होंने द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है राज्य में, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जो तुष्टीकरण के आरोप उन पर लगते रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं, वो वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं को वहां बसाती हैं, अवैध घुसपैठियों को बसाती हैं ताकि वोट बैंक हासिल किया जाए। और अब द केरला स्टोरी पर बैन लगाकर आखिर वो क्या साबित करना चाहती है। हालांकि दलील इसके पीछे वो शांति व्यवस्था की दे रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल किस तरीके से एक अशांत राज्य रहा है, किस तरीके से वक्त वक्त पर वहां हिंसा हुई है, ये हर किसी ने देखा है ममता बनर्जी के शासनकाल में। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी और टीएमसी के बीच ये टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। ममता बनर्जी अब सवालों के घेरे में है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। द केरला स्टोरी को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बैन किया गया है, सुकांत मजूमदार ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर हमारी आलोचना की थी, जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां है? क्यों बंगाल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये बड़ा सवाल सुकांत मजूमदार की ओर से पूछा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो जाकर फिल्म देखें। ये अपील उनकी तरफ से की गई है। ममता बनर्जी राज्य को एक इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दरअसल प्रतिबंध जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाया गया है उसकी निंदा की है और विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो इस तरीके से लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। अनुराग ठाकुर की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल जो फिल्म पर प्रतिबंध लगाकर वो बहुत अन्याय जो है वो किया गया है। हाल ही में बंगाल में एक लड़की का बलात्कार और हत्या की गई थी। सभी ने देखा कि कैसे उसके शव को घसीटा गया। ये भी अनुराग ठाकुर ने इस वाक्य का जिक्र किया और साफ तौर पर यह कहा कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से वहां रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, अवैध घुसपैठियों को वहां वोट बैंक के लिए इकट्ठा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, वो तमाम चीजें दिखाती हैं कि आखिर क्यों द केरला स्टोरी पर बैन लगाया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये कोई इस्लाम के खिलाफ ये मूवी नहीं है। ये जाहिर तौर पर मूवी ये दिखाती है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराकर आईएसआईएस की ओर लड़कियों को धकेला जाता है। लेकिन इस मूवी पर बैन लगाकर ममता बनर्जी ये दिखा रही हैं कि ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी सरकार अब घिरी हुई है, ममता बनर्जी घिरी हुई है और बीजेपी लगातार उनके इस फैसले की निंदा कर रही है और ये पूछ रही है कि आखिर अब अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देशवासियों को बताएं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।